मैं डॉक्टर गुरुदत्त शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा, आपको आज फर्स्ट ईयर के छात्रों को शोधन की शर्तों के बाद ऋण पत्रों पर निर्गमन बताऊंगा। इशू ऑफ डिबेंचर्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ रिडम्पशन। कंपनी के निर्गमन के समय इस बात की घोषणा करती है कि ऋण पत्रों का शोधन कब और वह कैसे होगा। यदि कंपनी के निर्गमन पर इस बात की घोषणा की है कि ऋण पत्रों का शोधन प्रीमियम पर किया जाएगा, तो शोधन पर चुकाया जाने वाला प्रीमियम एक पूंजीगत हानि है, जिसको की जानकारी कंपनी की ऋण पत्र निर्गमन पर हो गई है। लेखाशास्त्र की अनुदारवादी विचारधारा के अनुसार भविष्य में होने वाली हानि को लेखा तभी करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में ऋण पत्र निर्गमन पर निम्नलिखित प्रविष्टि होगी। पहला, यदि निर्गमन सममूल्य पर हुआ हो और शोधन भी सममूल्य पर हो, तो आवेदन पर पत्र प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डीआर प्राप्त राशि से टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ऋण पत्र के आवंटन पर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू डिबेंचर्स अकाउंट अंकित मूल्य से बीइंग डिबेंचर्स अलॉटेड। दूसरा, यदि निर्गमन सममूल्य पर हुआ हो किंतु शोधन प्रीमियम पर हुआ हो, तो पहला, आवेदन पत्र प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट प्राप्त राशि से बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ऋण पत्र आवंटन पर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर प्राप्त राशि से लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डीआर शोधन पर प्रीमियम से टू डिबेंचर अकाउंट अंकित मूल्य से टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट शोधन पर दे प्रीमियम से। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट एक पूंजीगत हानि है तथा इसे चिट्ठे में अदर करंट एंड नॉन करंट एसेट्स इस बात पर निर्भर करता है कि राशि अगले 12 महीने में अप्लिखित की जाएगी या 12 महीने के पश्चात शीर्षक में दिखाया जाएगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑन डिबेंचर शोधन किए जाने वाले प्रीमियम के लिए एक प्रावधान है। इसे चिट्ठे में नॉन करंट लाइबिलिटीज शीर्षक के उपशीर्षक अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में दिखाया जाएगा। तीसरा, यदि निर्गमन सममूल्य पर हुआ हो किंतु शोधन बट्टे पर होता हो, तो इस परिस्थिति में उपयुक्त एक ए और बी के अनुसार प्रविष्टियां की जाएंगी। शोधन पर बट्टा भविष्य में संभावित लाभ है, अतः जब तक यह प्राप्त नहीं हो जाता तब तक प्रविष्टि नहीं की जाएगी, किंतु इस प्रकार के शोधन लोकप्रिय नहीं है। चौथा, यदि निर्गमन प्रीमियम पर हुआ हो वह शोधन भी प्रीमियम पर न होना हो, तो आवेदन प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डीआर प्राप्त राशि से टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स। ऋण पत्र आवंटन पर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर प्राप्त राशि से लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डीआर शोधन पर प्रीमियम से टू डिबेंचर्स अकाउंट अंकित मूल्य से टू सिक्योरिटीज प्रीमियम आवंटन पर प्राप्त प्रीमियम से टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स शोधन पर प्रीमियम से बीइंग डिबेंचर्स अलॉटेड एंड प्रोवाइडेड फॉर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। यदि निर्गमन बट्टे पर हुआ हो व शोधन प्रीमियम पर होना हो, तो आवेदन में प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डीआर प्राप्त राशि से टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग डिबेंचर्स एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ऋण पत्र के आवंटन पर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर प्राप्त राशि से डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डीआर भुट्टे की राशि से लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स शोधन पर देय प्रीमियम से टू डिबेंचर अकाउंट अंकित मूल्य से टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर शोधन पर देय प्रीमियम से बीइंग डिबेंचर्स अलॉटेड एट डिस्काउंट एंड प्रोवाइडेड फॉर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। पांचवा, यदि निर्गमन प्रीमियम पर हुआ हो, शोधन सममूल्य पर होना हो, तो आवेदन पर प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डीआर प्राप्त राशि से टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स ऑफ रुपीज ईच एट ए प्रीमियम ऑफ रुपीज ईच। ऋण पत्र आवंटन पर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर प्राप्त राशि से टू डिबेंचर्स अकाउंट अंकित मूल्य से टू सिक्योरिटीज प्रीमियम आवंटन पर प्राप्त प्रीमियम से बीइंग डिबेंचर्स एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर्स अकाउंट एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट ऑन अलॉटमेंट। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट दोनों पूंजीगत हानियां हैं, जिसे पूंजीगत लाभों में से या आयगत लाभों से अभिलिखित किया जा सकता है। जब तक ये दोनों पूर्ण रूप से अभिलिखित नहीं किए जाते, तब तक चिट्ठे में अदर करंट
नॉन करंट एसेट के शीर्षक में दिखाया जाएगा। कंपनी अधिनियम के अनुसार जब ये दोनों पूर्ण रूप से उल्लिखित नहीं हो जाते, कंपनी अपने ऋण पत्रों का शोधन नहीं कर सकती है। इन्हें अपलिखित करने के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि की जाएगी: कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट DR, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, बीइंग लॉस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स रिटन ऑफ। दूसरा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। यह प्रावधान है कि चिट्ठे में नॉन करंट लाइबिलिटी शीर्षक में उपशीर्षक अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के दिखाया जाएगा और शोधन के समय स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ऋण पत्र निर्गमन पर भट्टे एवं शोधन पर देय प्रीमियम का अपलेखन। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ऋण पत्र निर्गमन पर दिया गया भट्टा तथा यदि निर्गमन शोधन प्रीमियम पर घोषणा की गई है तो ऐसी हानि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स की को कंपनी में जब चाहे तब अपलिखित लाभों में से अपलिखित कर सकती है। पहला, पूंजीगत लाभों में से, दूसरा आयगत लाभों में से। उक्त दोनों लाभों में से कोई भी लाभ उपलब्ध हो का प्रयोग उक्त हानियों को अपलिखित करने के काम में लिया जा सकता है, अन्यथा चिट्ठे में इसे पर्याप्त संपत्ति पक्ष में दिखाया जाएगा व जैसा कि कोई लाभ उपलब्ध हो सके इन्हें अपलिखित कर दिया जाएगा। इसे अपलिखित करने का कोई निर्धारित समय कंपनी अधिनियम में नहीं है, किंतु ये हानियां ऋण पत्र के जीवन काल में अपलिखित हो जानी चाहिए। यदि ऋण पत्रों का शोधन निर्गमन के 6ठे वर्ष में होना है तो हानियों को 6 वर्षों के दौरान जब भी कंपनी चाहे अपलिखित कर सकती है। शोधन का समय इनका कोई शेष पुस्तकों में नहीं रहना चाहिए। जब तक शेष पुस्तकों में है तब तक शोधन नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में कंपनी इन हानियों को अपलिखित करने के लिए निम्नलिखित विधि का उपयोग कर सकती है। पहला, यदि ऋण पत्रों का शोधन एक मुश्त लमसम करना हो तो कंपनी के जीवन काल में बराबर की किस्तों में इसे अपलिखित किया जा सकता है। यदि हानि की कुल राशि 10 लाख हो और ऋण पत्रों का शोधन 8वें वर्ष में अंत में करना हो तो प्रतिवर्ष 1,25,000 लाभ हानि खाते में अंतरित कर अपलिखित किया जा सकता है। यदि ऋण पत्रों का शोधन किस्तों में किया जाना है तो प्रत्येक वर्ष के अंत में ऋण पत्रों में प्रयोग की गई राशि के अनुपात में इन हानियों को अपलिखित किया जा सकता है। ऋण पत्रों पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। निम्नलिखित निर्गमन की शर्तों के अनुसार कंपनी ऋण पत्रों को एक निश्चित दर से जो ऋण पत्रों में अंकित हो ब्याज का भुगतान करती है। ऐसा ब्याज मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक हो सकता है। ब्याज भुगतान के लिए निम्नलिखित नियम महत्वपूर्ण हैं जिसे कंपनी को भुगतान के समय ध्यान रखना होगा। पहला, ब्याज के ऋण पत्रों पर अंकित मूल्य पर ही दिया जाएगा, निर्गमित मूल्य पर नहीं। ब्याज का भुगतान केवल देय तिथि को ही होगा। तीसरा, ब्याज देय तिथि को जो ऋण पत्रों का पंजीकृत स्वामी होगा उसे ब्याज दिया जाएगा। एक कंपनी ने 100 रुपये वाले 12% अंश ऋण पत्र 80 रुपये पर निर्गमित किए जिन पर ब्याज 30 जून 31 दिसंबर को देय है। रमेश ने 500 ऋण पत्र शाम से 90 रुपये में दर से 1 नवंबर को क्रय किए। इस उदाहरण में कंपनी रमेश व श्याम दोनों को 100 रुपये अंकित मूल्य पर ब्याज देगी। ब्याज का भुगतान 30 जून व 31 दिसंबर को ही करेगी। ब्याज घोषित होने के दिन जो ऋण पत्रों का स्वामी होगा उसे ही ब्याज का भुगतान करेगा। श्याम ने 1 नवंबर को ऋण पत्र रमेश को भेज दिए। ब्याज का भुगतान 31 दिसंबर को ब्याज का यद्यपि श्याम के पास ऋण पत्र 4 महीने के लिए थे उसे कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। ब्याज कंपनी के लाभों पर एक प्रभार है, अतः ब्याज का भुगतान कंपनी को सदैव करना ही है, चाहे कंपनी के पास लाभ हो अथवा नहीं। कंपनी के अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 भाग 2 के अनुसार ऋण पत्रों पर ब्याज की राशि लाभ हानि खाते के विवरण, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के शीर्षक वित्तीय लागत में फाइनेंस कॉस्ट में अलग से दिखाया जाना चाहिए। इससे साधारण ब्याज नहीं मिलाया जा सकता। ब्याज का भुगतान करने के पूर्व कंपनी की ब्याज की राशि में से आयकर प्रावधानों के अनुसार आय कर की राशि काटनी होगी। ऐसी काटी गई सरकारी कोष में अगले माह की 7 तारीख तक ऋण पत्रधारी के नाम से जमा करानी होगी। इस बाबत का एक प्रमाण पत्र सरकार से प्राप्त कर ऋण पत्रधारी को भेजा जाएगा। ऋण पत्रधारी इसे राशि को व्यक्तिगत आय
कर से समायोजित करेगा या सरकार से वापस रिफंड प्राप्त कर लेगा। ऐसी काटी गई राशि को उद्गम स्थान पर कर की कटौती टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कहते हैं। ऋण पत्रों पर ब्याज भुगतान की निम्नलिखित प्रविष्टियां होंगी। ब्याज देय होने पर डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डीआर सकल ब्याज की राशि से टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट शुद्ध ब्याज की राशि से टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स आयकर की राशि से डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू एंड इनकम टैक्स डिडक्टेड देयरऑन एट सोर्स ब्याज का भुगतान करने पर डिबेंचर होल्डर अकाउंट डीआर शुद्ध ब्याज की राशि से टू बैंक अकाउंट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड ब्याज पर लाभ हानि खाते में अंतरित करने पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर ब्याज की कुल राशि से टू डिबेंचर होल्डर इंटरेस्ट अकाउंट डिबेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आयकर सरकारी खजाने में जमा कराने पर टैक्स डिडक्टेड सोर्स अकाउंट डीआर आयकर की राशि से टू बैंक अकाउंट अमाउंट ऑफ टैक्स डिपॉजिटेड। यदि कोई ऋण पत्र से ब्याज के आयकर की कटौती नहीं हो तो उपयुक्त चतुर्थ प्रविष्टि नहीं की जाती है तथा प्रथम व द्वितीय दृष्टि स्थान में निम्नलिखित प्रविष्टि की जाएगी। ब्याज का भुगतान करने पर डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू बैंक डिबेंचर इंटरेस्ट पेड। On 1st April 2017, Satya Limited issued 5,000 12% debentures of rupees 100 each at a discount of rupees of 5% payable in full on application on and before 1st May 2017. Interest on debentures would be paid on 30th September and 31st March every year. In response to these, public subscribed for 5,000 interest debentures on the same date. Satya Limited borrowed rupees 1,50,000 from the Punjab National Bank at annual interest rate of rupees 10% and deposited debentures of rupees 3 lakhs as collateral security. Passed necessary general entries regarding to issue of debentures, raising the bank loan and payment of debenture interest on 2017-18 also show the items in debentures in the balance sheet of the company on 31st March. Journal of Satya Limited. Date 2017 बैंक अकाउंट डीआर 4,75,000 टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 4,75,000 एप्लीकेशन मनी at the rate of 95% per debenture received for the purchase of 5,000 12% debentures of rupees 100 each. May 1st debenture application allotment money account DR 4,75,000 discount on issue of debentures account rupees 25,000 to 12% debentures 5 लाख transfer of application money to 12% debentures account on allotment. May 1st बैंक account DR 1,50,000 to bank loan account 1,50,000 borrowed rupees 1,50,000 from the Punjab National Bank and deposited debentures of its notional value of rupees 3 lakhs as collateral security. September 30 debenture interest account DR to bank account 25,000 रुपये interest paid on 5,000 debentures of 5 months 2018 March 31st debenture interest account DR 30,000 to bank account 30,000 interest paid on 5,000 debentures for 6 months March 31st interest bank on bank loan account DR 13,750 to accrued interest of bank loan account 13,750 rate of 10% per annum accrued on 11th month of bank loan of the 1,50,000 2018 March 31st statement profit and loss account DR 68,750 to debenture interest account 55,000 to interest on bank loan account 13,750 interest on debenture and bank account loan transfer to statement of profit and loss account. Balance sheet of Satya Limited as on 31st March 2018. Particulars: equity, share and liabilities, shareholders fund, non-current liabilities, a long-term borrowings, secured loan, 5,000 12% debentures of rupees 100 each fully paid up 5 lakh, bank loan
Debentures of nominal value of ₹3 lakh deposited as collateral security 1,50,000. Third, current liabilities. Other current liabilities, accrued interest on bank loan 13,750. Total 6,63,750. Assets, non-current assets. Other non-current assets. Discount on issue of debentures 25,000. Thank you.